हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो इससे पहले जितना भी एग्जाम्पल था मैं करवा दिया हूं एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी का जितना भी एग्जाम्पल था मैंने करवा दिया, जाकर देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये याद रखना, ये मैं जो भी करवा रहा हूँ वो नए पैटर्न के हिसाब से। देखो, रेशनलाइज जो हुआ था 2023 या 24 में, उसके हिसाब से। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा कम रहेंगे। ऐसा मत सोचना कि मिराज भाई क्वेश्चन कम करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आज एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन देखेंगे। और इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये तुम्हारा कौन सा लेक्चर है। लेक्चर नंबर 4 है। इसका मतलब लेक्चर नंबर क्या, 3 और 2 तक, 3 to 1 सारा कंप्लीट है। प्लेलिस्ट भी बन चुका है, जाके देख लेना। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना अच्छा लगे तो। और याद रखना, इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है वो मैं बता दूं। जो पहला लेक्चर सब नहीं देखा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो देखा है उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या, एंगल ऑफ इलेवेशन। एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होता है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं आ रहा है तो ये चैप्टर तुम्हें नहीं आएगा। समझ में आया। और जब ये चैप्टर तुम्हें नहीं आएगा तो यकीन मानो मेरा 5 मार्क्स तुम्हें नहीं आएंगे। इससे एक ना एक क्वेश्चन आते ही हैं, हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे। ठीक है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ 2 मिनट में। डिटेल में देखना है तो जाकर देख लो वीडियो। डिटेल में ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। मान लो कोई ये ट्राइंगल है, ए बी सी। ठीक है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा सी है। ए बी के क्या करो, एक पैरेलल तुम लाइन खींचो। ठीक है, खींच लिए। मान लो ये तुम्हारा क्या है, सी एक्स है। तो ये एंगल जो हुआ तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, थीटा हो जाएगा। हो जाएगा। और ये पैरेलल है इस वाले लाइन के, तो ये भी एंगल तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले एंगल अल्टरनेट किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये वाला जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, और ये वाला एंगल जो होगा उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। जाकर देख लेना, डिटेल में बताया हूँ जिसे डिटेल में सुनना है। ठीक है, चलो तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। तो तुम्हारा एक्सरसाइज 9.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो ये क्या बोल रहा है कि सर्कस आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग ऑन अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब कोई सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्या कर रहा है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है, उस पर चढ़ रहा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, कोई पोल है उसके टॉप से क्या है, वो टाइट है, मतलब बना हुआ है, और किसी ग्राउंड से भी बना हुआ है। ग्राउंड पे मान लो कोई कांटी उटी रख के बांध दिया होगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है, मैं बताता हूँ, फिगर बनेगा तो अच्छे से देख लेना। मान लो ये तुम्हारा कोई पोल था। ठीक है, और ये इस पॉइंट से बना हुआ है कौन, रोप। मैं बताता हूँ, ये तुम्हारा रोप होगा। देखो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ये मान लो तुम्हारा रोप हुआ। ठीक है, ए बी, ठीक है, बी सी। ये मान लो तुम्हारा क्या हुआ, पोल हुआ। और ये तुम्हारा क्या है, रोप है। और ये एंगल जो है इस ग्राउंड से, ये वाला जो एंगल है ये तुम्हारा क्या बताओ, 30 डिग्री है। और ये रोप का है, सर्कस क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग। और इसका जो लेंथ है वो तुमको क्या दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। तो तुम्हें निकालना क्या है, एन एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तुम्हें निकालना क्या बताओ, फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल। बोले तो इसका हाइट कितना होगा वो तुम्हें बताना। बोले तो एच की क्या वैल्यू होगी वो तुम्हें बतानी है। ठीक है, तो चलो हम अच्छे से एक ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, बना लेंगे, ए बी सी। ठीक, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ये तुम्हारा क्या है बताओ, 20 है, 20 मीटर है। तो अब मान लो, क्या मानेंगे बोलो। तो मानो कि लेट बी सी इज द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, एंड फिर मानो क्या कि लेट ए सी तुम्हारा क्या है, लेंथ ऑफ द रोप है। ए सी इज द लेंथ ऑफ द रोप। तुम वीडियो को पॉज करके खुद से बना सकते हो। ठीक, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखना है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एट एंगल बी पे। ठीक है, बी पे तुम्हारा क्या है, 90 डिग्री। तो tan 30 तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ। tan 30 मैं क्यों लिया कि tan 30 से पर ये वाला एंगल, tan 30 से तुमको क्या निकालना है, नहीं tan 30 नहीं लेंगे, अपने को ये निकालना है, बी सी निकालना है। tan 30 मतलब sin 30 लो।
साइन 30 क्यों लेंगे बता रहा हूँ कि साइन 30 इसलिए लेंगे क्योंकि आपको परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए। हाइपोटेनस हमें दिया हुआ है, परपेंडिकुलर भी, परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या लो साइन 30 लेंगे। साइन 30 तुम्हारा क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। याद रखना ये वाला एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो तुम्हारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखो ये वाला एंगल के सामने वाला साइड होगा वो तुम्हारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ये 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होता है वो तुम्हारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो लिख देना ये तुम्हारा क्या है, ये वाला हाइपोटेनस है। तो लिखो परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो, BC हो जाएगा। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। BC की वैल्यू हमें निकालनी, AC की वैल्यू तुम्हें दी हुई है कितनी, 20 दी हुई है। ठीक है, अब थोड़ा इसे ऊपर करो तो साइन 30 तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन 20। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। जिसको ट्रिक नहीं याद है ट्रिग्नोमेट्री टेबल का जाकर देख लेना, मैं ट्रिक भी बताया। यहाँ पे भी देख लो कैसे निकालते हैं। मान लो ये तुम्हारा 5 फिंगर हो गया, एक फिंगर, ये तुम्हारा दूसरा फिंगर, तुम्हारा तीसरा फिंगर, ये तुम्हारा चौथा फिंगर। साइन के लिए क्या करते हैं, डिग्री तो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 30 होती है, 45 होती है, ये तुम्हारा 60 होता है, ये तुम्हारा 90 होता है। साइन के लिए ये 0 हो जाता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है। और कॉस के लिए ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये, एक मिनट, ये 3 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4। अपने को क्या चाहिए, साइन 30 चाहिए। तो देखो 30 कहाँ पे आ रही है, इस फिंगर पे आ रही है। तो रूट ये वाला जो ये वाला 1 है ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, रूट 1/2। और 1 की वैल्यू क्या होती है, रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/2। ठीक है, तो जाकर देख लेना, अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, बार बार क्या ही एक्सप्लेन करूँ। तो ये 20 क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 1 से। तो BC क्या हो जाएगा तुम्हारा, नहीं BC तो वहीं पे रहने दो, और 20 को क्या करो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो 20 इंटू 1 अपॉन 2, ये 2 से क्या करो 20 को डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो BC की वैल्यू कि तुम्हारी क्या आ गई, 10 आ गई। देखो मीटर में है या सेंटीमीटर में, ये देख लो मीटर में, क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूनिट पे भी तुम्हारा आधा 1 मार्क्स रहता है। ये तुम्हें BC की वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू कितनी आई बोलो, 10 मीटर आ गई। तो हमें निकालना था BC ही निकालना था। देखो क्या निकालना था, BC निकालना था, क्योंकि हाइट ऑफ द पोल BC ही है, यहाँ मान लिए हुए BC इज द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, तो तुम क्या लिख सकते हो, देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल, द हाइट ऑफ द पोल इस क्या हो जाएगा बोलो, 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना साइन कॉस की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट भी याद होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना ये होने वाला नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में पूरा पढ़ाया हूँ, जाकर देख लेना। ठीक है, चलो तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखो, तो क्वेश्चन नंबर अपना 2 बोल रहा है क्या, ये ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। ठीक है, कोई पेड़ था वो टूट गया, उसका जो टॉप पार्ट था वो ग्राउंड को टच कर रहा है। और कैसे टच कर रहा है, मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद इट, ग्राउंड से कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। ठीक, दूसरा तुम्हें क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर, find the height of the tree। कहने का क्या मतलब है मैं बताता हूँ, फिगर देखो। मान लो ये कोई ट्री रहा होगा, ठीक है, मान लो तुम्हारा ये AB कोई ट्री रहा होगा, ठीक है, AB, ठीक है, एक मिनट, और ये इस पॉइंट से मान लो टूट गया, ठीक, इस पॉइंट से C पॉइंट से टूट गया। जब टूटा होगा तो ऐसे गिरा होगा, ये बेंड होकर क्या गिरा होगा, ऐसे गिर गया होगा। ठीक है, और ये गिर के इस पॉइंट को टच कर रहा है, मान लो D पॉइंट को टच कर रहा है। तो इस ग्राउंड से जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना है बताओ, D लिख देता हूँ, एक मिनट, ये तुम्हारा D है, D पॉइंट को टच कर रहा है। तो इस ग्राउंड से जो एंगल बना रहा है वो एंगल तुमको कितना दिया हुआ बताओ, ये तुम्हें दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये भी दिया हुआ है क्या, और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। ठीक है, मतलब कि इस फुट, ट्री का फुट A है और टच कहाँ पे किया है, D पे किया है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा क्या है, 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करो, इस ट्रायंगल को थोड़ा अच्छे से बना दो, लगना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा पॉइंट क्या है, A है, ये तुम्हारा क्या बताओ,
ये तुम्हारा सी है, सी पॉइंट से टूटा है और डी पॉइंट पे इसको धरती को टच किया है, और ये तुम्हारा क्या था, ये टूटा हुआ ब्रोकन पीसेस बना लो, ठीक है, जिसको हम लोग क्या माने, बी माने। और ये एंगल भी बना दो, तुम्हारा क्या है 30 डिग्री, और ये तुम्हारा क्या है 8 मीटर है, ठीक। चलो तो क्या करना, क्या मानना, इन ट्राइंगल पहले तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लेना, इन राइट एंगल ट्राइंगल ये 8 मीटर है, 1 मिनट क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये तुम्हारा 8 मीटर दिया हुआ है, ये क्या है 8 मीटर, ठीक है। तो ये तुम्हारा 90 डिग्री एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ACD, तो लिखो इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ACD में क्या हो जाएगा बताओ। एक बार हम लोग क्या लेते हैं, tan 30 लेते हैं, tan 30 से ये परपेंडिकुलर, ये डी के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो तुम्हारा एक बार परपेंडिकुलर निकल जाएगा, फिर हम लोग क्या ले लेंगे, साइन ले लेंगे, जिससे तुमको क्या निकल जाएगा, हाइपोटेनस निकल जाएगा। तो देखो हम लोग क्या लेते हैं, पहले क्या लेते हैं, tan 30 लेते हैं, तो tan 30 लो, तो tan 30 डिग्री तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन तुम्हारा क्या होगा बेस, अब परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है AC है, अब बेस तुम्हारा क्या है AD है कि नहीं है। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, AC की वैल्यू तुम्हें पता है कितना 8, ठीक है, और tan 30 की वैल्यू तुम्हें याद नहीं है, तो याद होनी चाहिए, क्या होती है बताओ 1/√3 होती है, जाकर देख लेना, फिर से बोल रहा हूँ, AC हो गया 8 हो गया। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 1 से, तो क्या हो जाएगा बताओ, AC = 8/√3, ये तुम्हारा AC की वैल्यू हो गई। याद रखना ये AC की वैल्यू आई है, ना कि ये ट्री की वैल्यू है, ट्री की क्या वैल्यू AC + AD होगा, ठीक। तो हम लोग अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी, CD की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो फिर से एक ट्राइंगल, वही सेम ट्राइंगल यहाँ बना लो, ना भी बनाओगे तो चलेगा, इन बना लो, ठीक है, ACD है, ये तुम्हारा 8 आ गया, ये तुम्हारा 8/√3 आ गया, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो तुम इसको किस तरीके से निकाल सकते हो, 2 तरीके से निकाल सकते हो, या तो क्या ले लो, साइन ले लो, या तो कॉस ले लो, ठीक है। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, साइन ले लेते हैं, फिर से लिख सकते हो नाउ, ऐसे लिख लो नाउ, क्या हो जाएगा बताओ, साइन 30 = क्या हो जाएगी बोलो, साइन 30 = AC अपॉन तुम्हारा क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। AC की क्या वैल्यू होती है बताओ, 1/2 होती है, ठीक है, सॉरी AC की वैल्यू नहीं, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। AC की क्या वैल्यू तुम्हें दी हुई है बताओ, 8/√3 दी हुई है, ठीक है। और तुम्हें उसके बाद तुम्हें CD की वैल्यू है, तो ये पूरा एक बड़ा सा डिवाइड, ये तुम्हारा CD हो जाएगा, ठीक। 1 मिनट थोड़ा नीचे करता हूँ। अब CD को क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये CD इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, CD = 2 × 8/√3, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, 16/√3 हो जाएगा। ये भी तुम्हारा मीटर में आएगा, क्योंकि ये तुम्हारा मीटर में ही था, तो ये भी वैल्यू तुम्हें किस में आएगी, मीटर में ही आएगी, ठीक है। ये CD की वैल्यू, लेकिन हमें निकालना क्या था, पेड़ की वैल्यू निकालना था, मतलब पेड़ का लेंथ निकालना था। देयरफॉर तुम्हें क्या हो जाएगा बताओ, द हाइट ऑफ द ट्री, यही निकाल लिया ना, देखो द हाइट ऑफ द ट्री, द हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा बताओ, द हाइट ऑफ द ट्री = क्या होगी बताओ, ट्री की हाइट क्या थी, ट्री की हाइट तुम्हारी थी बताओ AB थी, ठीक है, AB थी, मतलब AC + BC, और BC किसके बराबर है, CD के बराबर है कि नहीं है, तो लिख सकते हो AB, जो कि किसके बराबर है बताओ, AC + CB, और CB तुम्हारा किसके बराबर है, CD के बराबर है, AC + CD, ठीक है। देख लो ये CB वाला जो पार्ट था, ये CB वाला पार्ट ही क्या हो गया है, जमीन में गिरा है, ऐसे गिरा है, ठीक है। तो तुम्हारा CB वाला पार्ट क्या हो जाएगा, CD के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे मान भी लेना कि लेट क्या हो जाता है, लेट AB इज द हाइट ऑफ द ट्री, लेट AB इज द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, क्योंकि ये सब लिखना ही पड़ता है, 5 मार्क्स के रहते हैं ना, ठीक है। तो AC की क्या वैल्यू आई है बताओ, AC की वैल्यू तुम्हें आई है 8/√3, और CD के क्या वैल्यू आया बताओ, 16/√3, ठीक है। अब क्या ले लो, इसका एलसीएम ले लो, तो √3 का एलसीएम क्या होगा बताओ, √3 होगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ
16 आ जाएगा। अब बताओ 8 और 16 क्या होता है? 24। 24 अपॉन √3। अब √3 जो है नीचे में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हम लोग उसे क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं। मुझे तो रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज कैसे करेंगे? नीचे जो चीज़ दिया हुआ है उससे ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 दिया हुआ है नीचे में, तो ऊपर में भी √3 से मल्टीप्लाई करो और नीचे में भी √3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है। कैसे, मैं बताता हूँ, एक मिनट। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 24 इंटू √3, ये तुम्हारा 3 हो जाएगा। √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? रूट के अंदर 3 इंटू 3, तो एक 3 इसमें से बाहर आ जाएगा, बोले तो 3 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको इसलिए मैं क्या लिखा हूँ? 3 लिखा हूँ। और 3 से 24 को डिवाइड करो तो क्या आएगा? 24 को 3 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, ठीक है। ये तुम्हारी क्या वैल्यू आएगी बताओ? 8 इंटू √3। ये मीटर में था, एक मिनट, ये तुम्हारा क्या था? मीटर में था। तो यही वैल्यू निकालनी थी। तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री, the height of the tree इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 8√3 मीटर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलो, अच्छा लगा हो तो क्या कर देना? लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक। ऑल द बेस्ट।